तो चुनाव जिताते हैं उसको कहीं आज तक देख ही नहीं पाते हैं। यह मेरा किसी के ऊपर कोई इशारा नहीं है, मगर यह मेरा दुर्भाग्य है इस पूरे घोषी लोकसभा का। आप उसका उदाहरण 1, 2, 3 मैं कह सकता हूं। हम भी पिछली बार उसके गुनाह में शामिल थे। हम लोग भी किसी कैंडिडेट को लेके आए थे हमारे साहब। अभी मतगणना तो छोड़िए, पोलिंग नहीं हुई थी, आज जिसको हम वोट देना चाहते थे वो जेल की सलाखों में चला गया था। अभी जब मतगणना हो गई, जब जीत गए, तो हम इसी तरह का माला लेके तलाश रहे थे कि किसको गर्दन में, किसकी गर्दन में माला दे। माला गर्दन भी न, माला मिला न, गर्दन न मिली न, मुंह मिला न, मिठाई मिली, कुछ नहीं मिला। आज तक सांसद 5 साल पूरा हो गया, फिर चुनाव। राजू राय इसके पहले 14 का चुनाव लड़े थे। 14 का चुनाव लड़े तो हम लोगों ने इनको हरा दिया था और जिताया किसको? हरिनारायण जी को। आज हरिनारायण जी हम लोगों के साथ अंदर से हैं, मेरी बात हुई है, वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मगर चुनाव जीता कौन? हरिनारायण जी। हरिनारायण जी गए तो दिल्ली में क्या कर रहे, आप पता लगा लो। आप दिल्ली में आप क्या किए, मैं क्यों कुछ शब्दों को कहूं? न कभी संसद में दिखाई दिए, न संसद के बाहर दिखाई दिए, न संसद की कार्रवाई में दिखाई दिए, और न कभी क्षेत्र में दिखाई दिए, न उनकी निधि का पता चला, न उनके पैड का पता चला। सब कुछ सन्नाटा दिखाई दिया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी हम लोग घूम रहे थे अमरनाथपुर के बगल में, वो गेदा के गांव में थे हम लोग, गहना में। तो एक आदमी ने कहा कि साहब सदस्य जिला पंचायत को हम बना दिए मगर दिखाई नहीं देते। सदस्य जिला पंचायत से आपका ओरहन, हम घूमेंगे तो हमसे ओरहन, आज जो जीतेगा उससे ओरहन। अरे गजब भाई, गजब। आइए, साहस हम ही समाजवादियों के बीच में हो सकती है कहने की, बकिया किसी के बीच में नहीं हो सकती है कहने की। चुनाव का वक्त आता है तो आप पता नहीं कहां चले जाते हो, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर। इसलिए इस बार हम लोग भी आए हैं। कितनी बार हम लोगों को सजा दोगे आप? राजू राय हार गए तो आपके बीच में, हम तो मान लीजिए उसका रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो अगर हारने वाला ही आपके बीच में या जीतने वाला नहीं दिखाई देगा तो सोनू बाबू फिर आप भी थोड़ा चिंतन और मनन करो। और नहीं करोगे आप लोग तो इसी तरह लोग ठगेरे आएंगे और लोग अपना जादूगर की तरह अपना जादू दिखाएंगे। और आखिरी समय में जादूगर कहता है मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, और उसके बाद कहता है जेब में हाथ डालो, जेब में हाथ डालो, पेट का सवाल है, पेट का सवाल है। इतना पीटता है और फिर उसके बाद अपना जादू दिखाकर अपनी पूरी जो के सफोले की जो टोकरी होती है लेके घूमता है और उसमें दाम भरता है और आगे जाके कहता है कि मौड़ी के लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। आगे जाके मियां बीबी दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। इसी तरह आप बहुत लगातार ठगे जा रहे हो। इस बार भाई ऐसा मत करना, मुझे भरोसा है। मैं यह बात जान के बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि इतने लोग आए, सब मतदाता हैं, ये सबकी इच्छा है, अपेक्षा है वोट देने की। मगर अगर आप अपना वोट देके अगर चाहते हो कि दिल्ली की सरकार को बदल दे तो दिल्ली की सरकार इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। दिल्ली की सरकार बदलने के लिए यहां से संकल्प लेके जाओ कि हम सब लोग आज के तारीख से 1 तारीख तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक मत, हम 1 मत के बाद 10 मत की कोशिश करेंगे। अगर ये संकल्प लेके जाओगे और एक एक घरों में फैल जाओगे, एक एक बस्ती में फैल जाओगे, इलाके में फैल जाओगे, तभी जाके आप अपना प्रत्याशी भी जिताओगे और इस देश का पूरा नेतृत्व को बदलोगे। और नेतृत्व बदलने की आवश्यकता इस नाते है कि पूरे भारत का संविधान खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। जिस देश में भारत के प्रधानमंत्री के पास नौजवानों को रोजगार न हो, जिस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो, अग्निवीर के नाम पर खिलवाड़ हो रहा हो, अग्निवीर के नाम पर 4 साल की नियुक्ति होगी और सांसद बनेगा 5 साल का, 18 साल के बाद नौकरी का फॉर्म भरने की अप्लाई होगी, 21 साल आते आते रिटायर होके घर चले आओगे। 21 साल के बाद लीगल तरीका है, 18 के बाद शादी तलाश होती है, 21 तक जाते जाते शादी होगी कि नहीं होगी, मगर बेटा रिटायर होके चला आएगा। रिटायर होने वाले को पेंशन नहीं, रिटायर होने वाले को पेंशन
और सांसद बन जाएगा तो लगातार पेंशन, उसकी पत्नी को भी पेंशन, और पूरे भारत में ट्रेन में यात्रा करने के लिए फ्री। और हमारा बेटा जो भारत की रक्षा और सुरक्षा करेगा उसको नौकरी नहीं, उसको पेंशन नहीं। अरे गजब, 21 साल का बेटा रिटायर और 72 साल का आदमी भारत के प्रधानमंत्री, 10 साल रहने के बाद भी अभी उसका पेट पूरा भरा नहीं, फिर कह रहा है कि एक अवसर दो, एक अवसर दो, एक अवसर दो। किस बात का अवसर दिया जाए? अवसर तो दिया था हमने, 15 लाख रुपया हम इंतजार कर रहे हैं, आज तक नहीं मिला। अवसर तो दिया था हमने किसानों की आय दूनी करने के लिए, आज तक किसानों की दूनी आय नहीं हुई। किसान सरहद पे जाके लगातार 700 किसान मर गया, एक बार भी भारत का प्रधानमंत्री शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सका। इस नाते साथियों, भाषण में लंबा हो जाएगा। मैं आप सबके बीच में, आप सबके बीच में आपका बेटा होकर, आपका सेवक होकर, आपका अपना होकर, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका अपना होने के नाते अपने दर्द लेके आया हूं। एक बार हमारे भाई को एक मौका दो ताकि दिल्ली की संसद भी बोले और हमारे सांसद का चेहरा भी बोले, इनकी जबान भी चलती हुई दिखाई दे। यही बात आज पीड़ा लेके आपके बीच में आया हूं कि एक बार एक मौका दो ताकि दिल्ली की संसद में हमारा गठबंधन का प्रत्याशी इतनी बड़ी बहुमत से जीत के जाए कि जिस दिन टीवी की पर स्क्रीन पे चले घोसी में सांसद राजू राय कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया, और दिल्ली में अगर सरकार